नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हिंदी भाषा लिपि और व्याकरण का उस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करवाया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया विषय लिया है, वो है हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। तो हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है और उसकी कौन कौन सी बोलियां प्रचलन में है, तो आइए इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है, उपभाषाएं और साथ ही इसकी बोलियां और उसका क्षेत्रवार यहाँ विभाजन किया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रीय दृष्टि से हिंदी की निम्नलिखित 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इनको हिंदी को क्षेत्रीय आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल मिलाकर के 5 कैटेगरियाँ हैं इसकी। तो हिंदी जाकर के सबसे पहले जो इसका विभाजन हुआ वो पश्चिमी हिंदी के रूप में हुआ, यानी कि पहला इसका जो उपभाषा है वो है पश्चिमी उपभाषा। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी, फिर इसके बाद है राजस्थानी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी और फिर बिहारी हिंदी। तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 रूपों में इसको बांटा गया है और आगे जा कर के इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये 5 श्रेणियों में बांटी गई है। सबसे पहले आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी को आगे जा कर के फिर 5 भागों में बांटा। देखिए, पश्चिमी हिंदी नाम से लिखा पश्चिमी हिंदी। तो क्षेत्रवार यानी पश्चिम प्रदेश में हिंदी का जो प्रचलन था वो कितने रूपों में, देखिए। अब इसकी कई सारी बोलियां हैं, यहाँ देख सकते हैं अपन कि सबसे पहले है ब्रज भाषा। नाम से पता चल गया होगा आपको कि ब्रज भाषा हिंदी की बहुत ही समृद्ध भाषा रही है और ये ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो भी बहुत विस्तृत था। और इसके जो प्रमुख जो कवि हैं, रचनाकार हैं, आप देख सकते हैं, जैसे सूरदास है, मीराबाई, बिहारी, है ना, इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में आपको मिलेगी। और बहुत सारे ब्रजभाषा के कवि हुए हैं। और ये मथुरा, आगरा, भरतपुर, राजस्थान का जो भरतपुर है, करौली है, यूपी का बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, यानी कि इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में था। कुल मिलाकर के सूरदास जो इनके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ब्रजभाषा के। तो ये ध्यान रखना हमें कि सबसे पहली जो भाषा है पश्चिम हिंदी की वो है ब्रजभाषा। उसके बाद इसका जो दूसरा रूप है वो है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली नाम से देख सकते हैं अपन, खड़ी बोली का जो बोलने का जो चलन था वो है अपना दिल्ली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर और अम्बाला। अम्बाला हरियाणा का जो अम्बाला है वहाँ पर बोली जाती खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हिंदी इसकी द्वितीय बोली हो गई। उसके बाद तीसरी बोली के रूप में है बांगरू, या इसे जिसे हम बांगर या हरियाणवी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह दिल्ली के निकट, ध्यान रखना है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, दिल्ली के निकट के गाँवों में जो कि हरियाणा राज्य की सीमा से जुड़े हैं और हरियाणा, विशेषकर हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की जो बोली है वो हरियाणवी या बांगरू के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आते हैं, इसका चौथा जो रूप है वो है बुंदेली, यानी कि इसकी चौथी बोली है वो है बुंदेली है। तो बुंदेली का नाम सुनते हमें पता चल जाएगा कि ये बुंदेलखंड की बोली है। ध्यान रखना है, बुंदेली। बुंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, ये कविता है ना। तो वो भी बुंदेलखंड की बातें हैं। वहाँ पर झांसी की रानी की विशेषता का वर्णन किया उसमें। झांसी की रानी का जो झांसी की रानी नाम की जो कविता है वो लिखी गई है हिंदी में, लेकिन वो बुंदेलखंड का नाम उसमें आया है। देख सकते हैं अपन यहाँ कि यह उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले, झांसी है, शिवपुरी है, मुरैना है, भिंड, विदिशा, रायसेन आदि जिलों में इसको बोला जाता है। और साथ ही देखिए, इसके जो प्रतिनिधि कवि हुए जिन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, उनमें पद्माकर, कवि भूषण, केशव दास, है ना, इन्होंने खूब रचनाएं की है। इसके बाद आता है इसका 5वां जो बोली है, 5वीं, वो है कन्नौजी, कन्नौज प्रदेश की, यानी कि क्षेत्रवार इनका नामकरण भी किया गया। जैसे कन्नौज कहाँ, यह है कन्नौज, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा और फर्रुखाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। साथ ही इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम है चिंतामणि, भूषण कवि, मतीराम, नीलकंठ, ये कवि इन्होंने कन्नौजी भाषा में साहित्य लिखा है।
तो कुल मिलाकर के पश्चिमी हिंदी को हमने यहाँ आकर के 5 भागों में बांटा है पश्चिमी हिंदी को। तो हमें ये ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियाँ हैं, जिसमें ब्रज है, खड़ी बोली, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। तो आइए अब इसका दूसरा जो विभाजन है वो है पूर्वी हिंदी, यानी कि दूसरी जो श्रेणी है उपभाषा वो है इसकी पूर्वी हिंदी। आगे जाकर के इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली इसकी बोली है अवधी। अवधी मतलब अवध प्रांत की भाषा, यहाँ देख सकते हैं अवध प्रदेश की, अवध मतलब अयोध्या। अब इसमें लखनऊ, रायबरेली, बहराइच, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी हैं, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधी को प्रमुखता से बोला जाता है। और अवधी के जो प्रतिनिधि कवि हैं, मुख्य जो कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा है, तुलसीदास का रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ये अवधी हुई। इसके बाद है बघेली। बघेली मतलब बघेलखंड की भाषा। देखिए बघेली प्रदेश है, बघेलखंड के नाम से पड़ा, जैसे मध्य प्रदेश के रीवा है, शहडोल है, सतना, सीधी, जबलपुर और बांदा ये जनपद है, इनमें बघेली का बोलने का चलन है, यानी बघेली बोली जाती है। इसके बाद में है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये भी देखिए आप नाम से, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना छत्तीसगढ़, अब उसके कुछ जनपद है जिनमें बोली जाने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। तो उसके कुछ ज़िले हैं जैसे सरगुजा है, रायगढ़, बिलासपुर, वहाँ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे छत्तीसगढ़ी बोली जाने वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें थोड़ा साहित्य का अभाव है। आइए इसके बाद जो ये हो गई कुल मिलाकर के पूर्वी हिंदी। तो हमें ध्यान रखना है कि पूर्वी हिंदी का जो ये देखिए पूर्वी हिंदी को अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में, यानी कि 3 तरह की इसकी बोलियां हैं। आगे जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी भी क्षेत्रवार विभाजन किया गया है। इसका आगे जाकर के मैंने क्या किया है कि यहाँ देखो प्रदेश के अनुसार मारवाड़ प्रदेश में बोली जाती है, इसको मारवाड़ी कहा जाता है। विशेषकर पश्चिम राजस्थान के 4 ज़िले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो अब देखिए राजस्थानी में जो साहित्य मिलता है वो डिंगल साहित्य कहलाता है। डिंगल यानी वो रासो काव्य जिसमें लिखे गए हैं वो। तो बहुत समृद्ध परंपरा रही है यहाँ भी साहित्य लेखन की। तो रासो ये रासो काव्य है जो डिंगल काव्य के रूप में जाने जाते हैं, मारवाड़ी में लिखे गए। इसके बाद है मेवाड़ी, यानी कि मेवाड़ प्रदेश की जो भाषा है, यहाँ भी देखिए बांटा गया है मेवाड़। तो मेवाड़ कहाँ, उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये मेवाड़ प्रदेश है, इसको वहाँ मेवाड़ी बोली जाती है। ऐसे ढूंढाड़ी में क्या है, तीसरा देखिए ढूंढाड़ी, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ है ना, कुल मिलाकर के जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें ढूंढाड़ी का चलन है। उसके बाद है हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो राजस्थान के 4 ज़िले हैं इनमें इनको बोला जाता है हाड़ौती को। और इसके बाद आता है मेवाती। मेव यानी कि मेव जनपद में बोली जाती है। मेव जैसे पूर्वी राजस्थान में अलवर जहाँ पर मेव लोग रहते हैं वहाँ पर मेवाती बोलते हैं। इसके बाद है मालवी देखिए ये दक्षिण राजस्थान में विशेषकर यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास है, झाबुआ, रतलाम और राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं जो कि एमपी की सीमा से मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर मालवी बोली और समझी जाती है। अब इसके बाद आते हैं पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्षेत्र के अनुसार विभाजन है। तो अगली हिंदी हो गई हमारी पहाड़ी हिंदी, यानी कि पहाड़ों में बोली जाने वाली हिंदी। तो पहाड़ कहाँ, देखिए गढ़वाली इसकी पहली बोली है। गढ़वाल मतलब केदारनाथ। तो यहाँ देख सकते हैं उधर गढ़वाल को क्या केदारखंड के नाम से जाना जाता है, ये तो ध्यान रखना हमें। उसके साथ ही देखिए इसका जो क्षेत्र है वो है उत्तरांचल के टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी आदि ज़िलों में इसको बोला जाता है। तो ये हुई गढ़वाली। उसके बाद है कुमायूनी, यानी कुमायूं जनपद, इसका नाम देखिए कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली, उत्तरांचल के कुमायूं क्षेत्र में इसको बोला जाता है। अब इसके कुछ ज़िले हैं जैसे देखिए अल्मोड़ा है, नैनीताल, पिथौरागढ़, तो इन ज़िलों में इसको बोला और समझा जाता है। तो दूसरी बोली हो गई। इसके बाद तीसरी है पश्चिमी पहाड़ी, इसको हिमाचली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हिमाचल के चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू मनाली, चकराता आदि ज़िलों में इसको बोला जाता है। तो पहाड़ी की
3 बोलियां हो गई पहाड़ी हिंदी की। पहली कौन सी? गढ़वाली, दूसरी कुमायूनी और तीसरी पश्चिमी हिंदी। तो आइए अब आगे आती है बिहारी हिंदी, यानी कि बिहार प्रदेश में या बिहार के आसपास जो बोली जाती है उसको हम बिहारी हिंदी। अब इसको भी आगे जा कर के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला है इसका जो भाग है वो है, पहली बोली है भोजपुरी। तो यानी भोजपुर बिहार में ही है, तो भोजपुर बिहार में बोली जाती है। यानी कि भोजपुर एक प्रदेश का नाम है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया भोजपुरी। विशेषकर कई सारी फिल्में इसमें बनती है आजकल, तो इसका बहुत चलन है। हाँ, तो ये क्या, बनारस है, मिर्ज़ापुर है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, चंपारण, शाहाबाद, सारणी आदि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, कई सारे क्षेत्र हैं बिहार के जहाँ पर भोजपुरी को बोला और समझा जाता है। तो यहाँ वहाँ की बोली है। उसके बाद है आती है मैथिली यानी मिथिला से बनी मैथिली, मिथिलांचल, यानी बिहार के गंगा के जो ऊपरी क्षेत्र है, बिहार के गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। विशेषकर जैसे दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर है। अब ये बहुत ही समृद्ध साहित्य इसमें रहा है। जैसे विद्यापति का नाम सुना हुआ आपने, मैथिल के कोकिल कहलाते हैं, यानी मैथिल की बहुत सारी मैथिली कविताएं इन्होंने लिखी है। और विद्यापति ने का साहित्य बहुत ही मतलब इस मैथिली भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। और गोविंद दास जो इनके प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैथिली भाषा बहुत ही लोकप्रिय रही है। और आगे है मगही है तो मतलब मागधी जिसे कहते हैं। मगही यानी मगध प्रदेश में बोले जाने वाली, उसको मगही कहते हैं। मगध वर्तमान में कहाँ है? बिहार के पटना, गया, हजारीबाग आदि ज़िलों में से बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ कि बिहारी हिंदी के भी आगे जाकर के 3 बोलियों के रूप में पार्ट किए गए हैं। पहला भोजपुरी है, दूसरा मैथिली है और तीसरी मगही है। तो दोस्तों ये हुआ क्षेत्रीय आधार पर हिंदी की बोलियों या उपभाषाओं और बोलियों का ये स्वरूप है जो मैंने आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।